आज मैं आपको सूरदास जी के भ्रमर गीत का एक अन्य पद की व्याख्या बताने जा रही हूँ। तो आप इसे ध्यान से सुने, नोट करें। ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट पद है और आपको याद करना है, नोट डाउन करना है, ठीक है। देखिए पद की व्याख्या। योग में नीपो। सूरदास जी कह रहे हैं कि गोपियाँ ये कह रही हैं कि ए अली, हे सखी, कहा जोग में नीको, कि जोग में, योग संदेशों में कौन सी अच्छी बात है। नीको माने कौन सी अच्छी बात में। इस योग साधना का संदेश जो उद्धव लेके आए हैं, तो हे अली, हे सखी, इसमें कौन सी अच्छी बात है। तजी रस रीति नंद नंदन की सिखवत निर्गुण फीको। जो इसमें ये उद्धव जी ये कह रहे हैं कि तजी रस रीति नंद नंदन की, कि नंद के नंदन अर्थात श्री कृष्ण, नंद के पुत्र श्री कृष्ण की रस भरी भक्ति को छोड़कर सिखवत निर्गुण फीको, उस फीक निरस जिसमें कोई रस ही नहीं है, उस निर्गुण और फीके उस निर्गुण ब्रह्म की जो ये सीख दे रहे हैं, उद्धव जो सीख दे रहे हैं, तो उसमें ऐसी कौन सी भलाई है, कौन सी अच्छी बात है, कौन सी नीको बात है। देखत सुनत नहीं कछु शवननी, ज्योति ज्योति करि धावत। इस निर्गुण ब्रह्म के लिए तो हमें कुछ भी दिखाई नहीं देता। अगर हम निर्गुण ब्रह्म की भक्ति करते हैं तो हमें दिखाई नहीं देता है, और ना ही कछु शवननी, और ना ही कुछ सुनाई देता है। सुनत नहीं कछु शवननी, शवननी माने कानों से, ना तो हमें कुछ दिखाई देता है और ना ही कानों से हमें कुछ सुनाई देता है। ज्योति ज्योति करि धावत, और इसमें जो उपासक है वो ज्योति ज्योति, देखो वो प्रकाश है, वो प्रकाश है, वो ईश्वर है, वो प्रकाश दिखाई दे रहा है, वही ईश्वर है। ज्योति ज्योति प्रकाश प्रकाश करते हुए व्यक्ति भागता हुआ रहता है। प्रकाश प्रकाश करके ध्यान लगाता है, ध्यावत माने ध्यान लगाता है। सुंदर श्याम दयालु कृपा निधि कैसे हो विसरावत। तो कह रहे हैं कि सुंदर श्याम दयालु कृपा निधि, कि उस सुंदर, अति सुंदर, इतने सौंदर्यशाली, दयालु, कृपा के निधान, कृपा निधि माने कृपा के निधान, कैसे हो विसरावत। ऐसे उन श्याम सुंदर को हम कैसे विसरावत, कैसे भूल सकते हैं। हम उन्हें भूल नहीं सकते। सुनी रसाल मुरली सुर की धुनी, सोई को तो रस भूले। जैसे ही हमें उनकी रस भरी, रसाल माने रस भरी, मुरली की सुर की ध्वनि सुनाई देती है, तो हम ही आश्चर्य भूल जाते, दुनिया के सारे आश्चर्य पीछे रह जाते हैं। अपनी भुजा ग्रीव पर मेले गोपिन के सुख फूले। और जिस समय श्री कृष्ण अपनी मुरली बजाते हैं और राधा रानी के कंधे पर अपनी भुजा रखते हैं, उनकी गर्दन के पास कंधे पर अपनी भुजा रखते हैं या किसी गोपी के कंधे पर अपनी भुजा रखते हैं, तो गोपियों के सुख और आनंद की तो कोई सीमा ही नहीं रहती है। उस समय गोपियों को सबसे ज़्यादा आनंद प्राप्त होता है कि अपनी भुजा ग्रीव पर मेले। जब श्री कृष्ण अपनी भुजा, अपने हाथ को ग्रीव पर मेले, गर्दन पर रखते हैं, गोपियों की गर्दन पर मेले माने रखते हैं, और फिर बांसुरी बजाते हैं तिरछे होके, तो गोपियों के आनंद की कोई सीमा नहीं रहती है। लोक कानी कुल को भ्रम प्रभु, मिली मिली के घर बन खेली। और लोक लाज को, कुल को, लोक कानी, लोक लाज को, गोपियाँ जो हैं लोक लाज को छोड़कर, कुल को छोड़कर प्रभु से मिलने के लिए घर घर से वन की तरफ भागती हैं। उनकी मुरली की आवाज़ सुनकर, मुरली की सुनकर गोपियाँ सारी लोक लाज को भूलकर, सब कुल और वंश को भूलकर
और मिल मिलकर वन की तरफ भागती हैं, घरों को छोड़कर वन की तरफ भागने लगती हैं। अब तुम सूर खवावन आए जो जहर की बेल। हे सूरदास, तुम तो हमें जहर की बेल, योग रूपी जहर की बेल खिलाने आए हो। हम तो कहाँ वो मीठे रस का पान करने वाले, मीठे व्यंजन खाने वाले, श्री कृष्ण के प्रिय मक्खन को खाने वाले, माखन को खाने वाले, मीठे माखन को खाने वाले हैं। और कहाँ तुम उसके आगे हमें योग साधना रूपी जहरीली बेल खिलाना चाहते हो। तो ऐसा कैसे संभव है। तो इस प्रकार सूरदास जी ने गोपियों के माध्यम से उद्धव के योग संदेश को, निर्गुण ब्रह्म के योग संदेश को बिल्कुल बेकार ही ठहरा दिया है, बिल्कुल बेकार ठहरा दिया। और इसमें जो विशेष है उसमें गोपियों की स्पष्टवादिता, अचूक व्यंग, ये सब दिखाई दे रहा। गोपियों ने व्यंग छोड़े हैं, व्यंग बाण छोड़े हैं उद्धव के ऊपर, उद्धव जी के ऊपर व्यंग बाण छोड़े हैं गोपियों ने। तो वही इसमें दिखाई दे रहा है। इसमें अनुप्रास अलंकार है प्रस्तुत पद्य में, पुनरुक्ति अलंकार है, रूपक अलंकार है, ये अलंकार इसमें है। और गोपियों के प्रेम का भाव, अत्यंत भाव भी वो रूप में गोपियों का प्रेम दिखाई दे रहा है। इसमें वियोग श्रृंगार रस है, व्यंग शैली है। और इस तरह से इस पद की व्याख्या की गई है, जो आपको याद करनी है और नोट डाउन करनी है। तो अच्छे नंबर लेके आइए। धन्यवाद।